प्रभाकर मिश्रा का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रभाकर, सोशल मीडिया पर सख्ती की तैयारी कर रही है सरकार, और अश्विनी वैष्णव को भी तो आपने सुना है कि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो जितनी भी सोशल साइट्स हैं, उनके जो मालिक हैं, ऑनर हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो भी देखें कि उस पर क्या लिखा जा रहा है, क्या डाला जा रहा है, क्या पोस्ट हो रहा है। कोई भी ऐसी पोस्ट वायरल ना हो पाए, ऐसी पोस्ट अपलोड ना हो पाए जिससे कि नफरत फैले या फिर माहौल खराब हो, या इस तरीके की घटनाएं जो हाल ही में हुई हैं, आपने देखा है उदयपुर की घटना है, अमरावती की घटनाएं, कम से कम ऐसी घटनाएं बिल्कुल ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश हैं, क्या तैयारी हो रही है? प्रभाकर मिश्रा, सब बताइए। एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है इसके लिए। विपनेश में अदालतों ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके पहले एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। कुछ ही दिन पहले लिफ्ट में आ रहा था और एक आदमी, एक कम उम्र का लड़का इंटर करता है, अपना ट्विटर खोलता है, और चूंकि मेरी हाइट थोड़ी उससे अधिक थी तो मैंने उसमें देखा कि किसी एक वरिष्ठ इन्फ्लुएंसर को वो आदमी आता है और अपशब्दों का चयन, अपशब्द लिखता है और फ़ोन फिर अपने पॉकेट में रख लेता है। मतलब उसे ना कोई भय है, ना कोई डर है कि मैंने जो किया है वो अवमानना के दायरे में आता है, वो डिफेमेशन के दायरे में आता है, उसे उसका कोई भय नहीं है। ये है आज की स्थिति। और जैसा आपने पहले कहा ना कि बंदर के हाथ में उस्तरा, तो या तो बंदर के हाथ से उस्तरे को ले लीजिए या उस्तरे की धार को कम कर दीजिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया का प्रभाव है इसको सबने माना है, सबने स्वीकार किया है। दिल्ली सरकार ने फेसबुक को एक प्रिविलेज नोटिस जारी किया था, और उसकी सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया था तो कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि जो सोशल मीडिया का प्रभाव है और उसका योगदान है उसको नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि इसके रेगुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि किसी को कुछ भी लिखने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। और विपनेश, एक कहावत है कि जब तक सच जूता पहन रहा होता है तब तक झूठ पूरे शहर का भ्रमण करके लौट आता है। हम लोग कंटेंट क्रिएट भी करते हैं, हम रिपोर्टिंग करते हैं। हमने ये देखा है कि जब हम फैक्ट लिखते हैं, फैक्ट बोलते हैं, तो वो उसकी रफ्तार कम होती है, उसकी पहुंच कम होती है। लेकिन हमने ये देखा है कि 10 मिनट पहले अगर किसी ने कोई आपत्तिजनक, भड़काऊ, गलत, फेक न्यूज़ लिखता है और वो 10 मिनट के अंदर पूरे देश के अधिकांश लोगों के फ़ोन में चला जाता है। तो ये बात, इस जिम्मेवारी को दिल्ली हाई कोर्ट में भी, अगर आपको याद होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस तरह का मामला था जब सरकार ने इन्हें रेगुलेट करने की बात की, जब ये कहा कि जो कंटेंट क्रिएट करता है, जो फेसबुक हो या व्हाट्सएप है, उस पर जो लोग पोस्ट करते हैं मैसेज, तो ये पता होना चाहिए कौन आदमी है जो ओरिजिनली इसे जनरेट किया है। और ये भी कहा गया कि ये बाहर की कंपनियां हैं, भारत में एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जब कोई किसी को शिकायत करनी हो तो वहाँ तक जाए। और फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप इसके लिए तैयार नहीं थे। उस समय भी कोर्ट ने कहा था, सरकार ने की भी दलील थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिस माध्यम का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। और विपनेश, ये दोनों समय सुप्रीम कोर्ट में खास तौर पर कोर्ट ने कहा था कि ये फेसबुक की स्थिति आज ये हो गई है, सोशल मीडिया की स्थिति आज ये हो गई है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ये प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और अब तो एक बात मैं और कहूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ के कहूँ कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो ये नुपुर शर्मा के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, और उस टिप्पणी के बाद जस्टिस पारदीवाला ने जो अपनी चिंता जाहिर की, उसमें एक उन्होंने बात कही थी कि अब तो सोशल मीडिया ने जो देश में न्यायपालिका है, जुडिशरी है, उसकी फंक्शनिंग को, उसके इंडिपेंडेंस को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसी स्थिति हो तो उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत होगी। और हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है विपनेश, इसके पहले चाहे वो मैं फेसबुक केस की बात कर रहा था, दिल्ली सरकार ने जो नोटिस जारी किया था, या हरिद्वार में हेट स्पीच हुआ था, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार कहा था कि सोशल मीडिया समय है जब सोशल मीडिया को रेगुलेट किए जाने की ज़रूरत है। और तभी सरकार की तरफ से हलफनामा दायर करके कह दिया गया था कि सरकार इसे रेगुलेट करने के लिए कानून लेकर आ रही है। कोर्ट भी इंतजार कर रहा है कि वो कानून कब आएगा। और विपनेश, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रभाकर, बात से सब विराग गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, मैं उनका रुख करूंगी, लेकिन एक बात का जवाब दे दीजिए। क्या अदालत स्वतः ही संज्ञान लेकर, अगर उनको लगता है कि किसी की पोस्ट से, किसी के स्पीच से, किसी के भी एक शब्द से माहौल खराब हो रहा है, नफरत फैल रही है, तो वो स्वतः ही संज्ञान ले सकता है? क्या एक्शन कोर्ट ले सकता है क्या उस व्यक्ति पर? विपनेश, सुप्रीम कोर्ट को संविधान में अनुच्छेद 142 के तहत बहुत शक्तियां प्राप्त हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार स्वतः संज्ञान लिया है, कई मामलों में लिया है। तो ऐसे में जब स्थिति कुछ ऐसी हो तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल संज्ञान ले सकता है। लेकिन विपनेश, मैं एक बात और कहूं कि
कि सुप्रीम कोर्ट से ही हम सब उम्मीद क्यों लगा रखें, सुप्रीम कोर्ट से हम क्यों उम्मीद पालें कि सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट का भी रक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट दवाई देश में कोविड के दौरान गैस ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट ही करे, वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी सुप्रीम कोर्ट ही करे, कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस होता है महाराष्ट्र में तो सुप्रीम कोर्ट ही उस पर सुनवाई करे। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ही क्यों सुनवाई करे। शासन के जो बाकी अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, उनको भी अपनी जिम्मेवारी निभाई जानी चाहिए, वो भी निभाएं, क्योंकि लोकतंत्र में ये जो पावर ऑफ सेपरेशन है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के काम बटे हुए हैं और किसी को किसी में नहीं घुसना चाहिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार कह चुकी है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए सरकार खुद इस पर कानून लेकर आ रही है, समझ गई है। प्रभाकर मिश्रा आप सही कह रहे हैं, और इसीलिए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया को अकाउंटेबल करना जरूरी है, उनकी जवाबदेही जरूरी है, जिम्मेदारी बहुत जरूरी है और इस दिशा में काम हो रहा है। विराग गुप्ता जी, बिना देरी की अब मैं आपका रुख कर रही हूं, संविधान क्या कहता है सर? ये जो कुछ भी लिख दिया जाता है, कुछ भी बोल दिया जाता है, जिससे समाज का ताना बाना खराब हो रहा है, नफरत फैल रही है, आप देख रहे हैं किस तरह से हत्याएं भी लोगों की हो रही हैं। देखिए, आपके जो अभी प्रभाकर जी बोल रहे थे, मैं समझता हूं कि देश के बहुत बड़े एक पढ़े लिखे और योग्य लीगल रिपोर्टर्स और एडिटर्स में उन्होंने अधिकतर बातें पूरी बोल दी हैं। जहां से उन्होंने बात खत्म की है, मैं वहां से अपनी बात शुरू करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट थाना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या की एक जगह है। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे मामले आए थे। जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने उसमें सरकार से 3 बोला था और उन मामलों में वो सारे मामले एक साथ क्लब हो गए हैं और उन मामलों में आज तक सुनवाई नहीं हुई है। यह एक सुप्रीम कोर्ट की, मैं समझता हूं कि एक उनको खुद देखने की आवश्यकता है कि क्या उनके पास इससे संबंधित मामले पेंडिंग हैं। कोई सिर्फ वो नहीं है, हम उसको एंड प्रोडक्ट देख रहे हैं। फेक न्यूज का एक पिरामिड है, उस पिरामिड में एक फैक्ट्री है जिनको हम डिफरेंट पार्टियों की, कॉर्पोरेट्स के आईटी सेल बोल सकते हैं, जहां से फेक न्यूज बनती है। उसके बाद C&F है और जो सोशल मीडिया कंपनी है वो उसकी सप्लाई चेन है, उसके होलसेलर हैं, उसके रिटेलर हैं और एंड यूजर्स हैं जो ग्राहक हैं। हम क्या करते हैं तैयार कर देते हैं, पर जो संगठित अपराध की ये श्रृंखला है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यहां पर आकर के सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों, मुझे लग रहा है कि एक किसी न किसी तरीके से या तो उनके पास सख्त रवैया नहीं है या भ्रम का शिकार है, या ये कंपनियां जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, क्योंकि इस नफरत और झूठ के बाजार से उनका मुनाफा पैदा होता है, उस मुनाफे को जस्टिफाई करने के लिए वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी की ढाल सामने खड़ी कर देती हैं। और उस माहौल में समझने की जरूरत है कि फेक न्यूज के कारोबार के पीछे उनके 40% फेक यूजर्स हैं जिनका उनको संज्ञान है, लेकिन उनको खत्म नहीं कर रहे। जहां तक सरकार की बात है तो KN गोविंदाचार्य के मामले में 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसी सारी व्यवस्था बना दी थी जिसमें कि अगर उसको सही तरीके से लागू किया जाता तो फेक न्यूज का संगठित कारोबार पैदा ही नहीं होता। तो सरकार कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है कि पूरा बंदोबस्त है, फिर कभी बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, फिर कभी बोलते हैं कि आईटी रूल्स में सारा बंदोबस्त है, फिर कभी बोलते हैं कि नया आईटी एक्ट लाने की आवश्यकता है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार इस मसले पे टाल मटोली कर रही है और इस मसले पे जिस तरीके से एक व्यवस्थित संहिता लानी चाहिए वो एडहॉक तरीके से काम कर रही है। अदालतें भी इस मामले में पूरी तरीके से कंफ्यूजन का शिकार हैं। 7 साल पहले उन्होंने आईटी एक्ट की 66A की धारा को निरस्त कर दिया जो कि आईपीसी की मिरर इमेज थी, और उसके बाद पुलिस वालों को मनमाने तरीके से एफआईआर करने की इजाजत मिल गई, आईपीसी के कानूनों के दुरुपयोग की इजाजत मिल गई। अब पूरे देश में ऐसा लगता है फेक न्यूज के अलावा कोई चर्चा है ही नहीं, न ही विकास का एजेंडा आगे बढ़ रहा है, न ही देश निर्माण की बात आगे हो रही है। सर, क्या आप एक स्ट्रिक्ट लॉ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब देरी नहीं करनी चाहिए? जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, जो गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट लॉ हो, उसमें सोशल साइट्स भी शामिल हों, उनकी भी कुछ अकाउंटेबिलिटी है इसके प्रति? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया कंपनी एक उनके खुद की एक पॉलिसी होती है, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी होती है, उनकी डेटा पॉलिसी होती है, और उस पॉलिसी में वो सारी बातें लिखी रहती हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं।
यौन शोषण या प्रोस्टिट्यूशन या ड्रग्स के बारे में कोई बातें नहीं होंगी, लेकिन उनका जो उन्होंने अपना जो एल्गोरिथम सेट कर रखा है, तो अच्छी बातें फैलती नहीं हैं और खराब बातों को बड़े पैमाने पर रक्त बीज की तरह बढ़ाया जाता है। सरकार जब सख्ती करना चाहती है, अभी उन्होंने एक आदेश जारी किया 2 दिन पहले, और उस आदेश से उन्होंने बोला कि ये सारे जो उदयपुर के बाकी वीडियोस और जितनी भी पोस्ट हम सबको निकाला जाए। वो निकालने के लिए सोशल मीडिया कंपनी तैयार हो गए। आंध्र प्रदेश में जजों के खिलाफ एक अभियान चला था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के लिए बोला है कि बहुत सारा कंटेंट भारत में उपलब्ध नहीं है, भारत के बाहर विदेशों में उपलब्ध है, और इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारी इकोनॉमी का 25% से ज्यादा डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया है, जिसके सबसे बड़े मुनाफेदार ये विदेशी कंपनियां हैं। तो झूठ के कारोबार से भारत गर्त में जा रहा है। ये सर आपने सही कहा, थोड़े नेटवर्क इश्यू भी हो रही है, दोबारा आती हूँ सर। तो आप एक इशारा कर रहे हैं कि सरकार को मजबूती से एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम अदालतों की तरफ भी आप इशारा कर रहे हैं कि जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, जब तक एक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनेगा इन सब के अगेंस्ट, तब तक शायद ये चीजें रुकेंगी नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।